Hello students, today we are going to solve exercise 3B from Selena Concise Mathematics. It is based on compound interest और इस exercise के questions को हम solve करेंगे using compound interest formula. It is a miscellaneous exercise and first of all read the question carefully. Then focus on two things. First is what is given in the question. Second, what we have to find. इन दोनों पॉइंट पर फोकस करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के फॉर्मूले जो हमने लर्न किए हैं उन्हें हम यूज़ करेंगे. फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100. P इज द प्रिंसिपल मनी बोरोव. R is the rate of interest. In general, it is given in percent and per annum. T is time period. Formula for compound interest, first of all for amount it is P 1 plus R upon 100 raised to the power n and simply compound interest will be A minus P. A की वैल्यू पुट करके P कॉमन ले लीजिए. देन फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1. Let's start our exercise. First question, the difference between simple interest and compound interest on a certain sum is rupees 54 for 2 years 8% per annum. Find the sum. Given है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ये है. टाइम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है. इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन सिंपल इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और इस रिलेशन में पुट कर देंगे. इसके लिए हमें गिवन है फॉर इन बोथ द केसेस रेट ऑफ परसेंट इज 8% पर एनम एंड टाइम इज 2 years. कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें देन कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सिंपल इंटरेस्ट विल बी PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू 54.4. वैल्यूज पुट कर रहे हैं. R इज 8, N इज 2 years. LCM लेंगे 25, then 25 plus 2 27. It is 4P upon 25. Again LCM लेंगे हम. कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी. लेफ्ट साइड में अगेन हम LCM ले रहे हैं 625. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई देन P इज इक्वल टू 8,500 rupees. This is the sum for this question. Next question. A sum of money invested at compound interest amount to this. Amount is given in 2 years and amount to this in 4 years. हमें 2 years के बाद भी amount given है और 4 years के बाद भी amount given है. Find the rate percent and original sum of money. R हमें फाइंड आउट करना है, P हमें फाइंड आउट करना है. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी और शॉर्ट मेथड है कि आप देखिए सपोज P को बोरो किया गया था फॉर 4 years. तो 1 year के बाद इसका अमाउंट हो गया A1. अब नेक्स्ट 1 year के बाद इस पर अगेन इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा कंपाउंड इंटरेस्ट. इट्स अमाउंट विल बी A2 और वो हमें गिवन है. अब देखिए जो 3rd year का अमाउंट इंटरेस्ट है वो इस वाले पर काउंट होगा और 4th year का इंटरेस्ट इसके ऊपर काउंट होगा और आफ्टर 4 years अगेन हमें गिवन है द अमाउंट इज 23,425 रुपीज 60 पैसा.
रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आर है, यहाँ पर सेम है। तो अब देखिए अगर हम इस वाले ड्यूरेशन के लिए देखें, आफ्टर 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए, तो दिस विल बी प्रिंसिपल एंड दिस विल बी सिंपली अमाउंट। प्रिंसिपल हमें गिवन है, अमाउंट हमें गिवन है, टाइम पीरियड इज 2 ईयर्स, सो वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। और यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करके हम अगेन लौटेंगे इस वाले पीरियड के लिए। फिर हम देखेंगे कि सपोज मनी बोरोव्ड इज P, देन आफ्टर 2 ईयर्स द अमाउंट इज 19360। रेट गिवन होगी, हम ऑलरेडी फाइंड आउट करेंगे इस वाले पीरियड से। रेट हमें नोन है, टाइम पीरियड 2 ईयर्स, अमाउंट हमें नोन है, तो उसकी हेल्प से हम ये P फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, for last 2 years means third year and fourth year. Principal is 19360. कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं तो अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर विल एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। टाइम पीरियड इज n कह दीजिए, t कह दीजिए, दिस इज 2 years and amount is 23,425 rupees 60 पैसा। और R हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। A is equal to P 1 plus R upon 100 raised to the power n। चलिए वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं। n is 2 years, 19360 को हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट साइड में हमारे पास 2 पावर है, इट मीन्स इसको भी हमें स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तो ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इट मीन्स हमें इसको सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होगा। 4 से हम by 11। Now this is 121 upon 100 is equal to 1 plus R upon 100 raised to the power 2। Now लेफ्ट हैंड साइड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 1 को लेफ्ट साइड में ले लीजिए, एलसीएम लीजिए। रेट इज 10% पर एनम। अब हम इस रेट को यूज करेंगे फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। लेट द मनी बोरोव्ड इज P, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम इज 2 ईयर्स एंड द अमाउंट इज 19360। Then put the values, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। इट इज 10 plus 1 11 upon 2। Then P is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई by 100 and divided by 121। तो डायरेक्ट 121 से इसको डिवाइड कर लीजिए। P is equal to 16,000 rupees। Now P is equal to 16,000 and R is equal to 10% per annum। Question number 3, a sum of money lent out at compound interest at a certain rate per annum becomes 3 times of itself in 8 years. If the money borrowed is P, then in 8 years time period it will be 3 times of itself, means 3P when time period is 8 years. Find in how many years will the money becomes 27 times। second case हमें consider करना है, if the money borrowed is P then amount will be 27 times of P in how many times at the same rate of interest। तो इट मीन्स यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर यूज़ करके हम
टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं और हमें फाइंड आउट करना है रेट। अमाउंट इज 3p एंड द p इज p and n is 8 years. It means 1 plus r upon 100 is equal to 3 raised to the power 1 upon 8. इधर पावर 8 है, लेफ्ट साइड में 1 upon 8 हो जाएगी। इस रिजल्ट को हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। लेट इट बी इक्वेशन 1. नाउ फॉर सेकेंड टाइम, if the money borrowed is p, the amount they want is 27 times of this. Value of n we have to find. Again we are using formula for interest for amount. अब देखिए 1 प्लस आर अपॉन 100, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम इक्वेशन 1 से 3 रेज टू द पावर 1 अपॉन 8 पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1. amount is 27p and 1 plus r upon 100 is 3 raised to the power 1 upon 8, its power n. इंडाइसिस के रूल्स आप यूज करेंगे, इट विल बिकम n अपॉन 8. 27 को हम पुट कर सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3. अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों इंडाइसिस की फॉर्म है, इंडेक्स में गिवन है और बेस सेम है. इट मीन्स पावर भी सेम होंगी. 3 विल बी इक्वल टू n अपॉन 8. क्रॉस मल्टीप्लाई देन n इज इक्वल टू 24 ईयर्स. मीन्स उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर 24 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा देन अमाउंट विल बी द 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 4. ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years बी द सेम एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9430 फॉर 10 years बोथ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. अब देखिए इसमें 2 केसेस कंसिडर हो रहे हैं क्वेश्चन में. पहले हम उन 2 केसेस को क्लियरली देखेंगे. फर्स्ट केस है फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड केस है सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सम ऑफ मनी मींस पी हमें फाइंड आउट करना है. टाइम पीरियड इसमें हमें गिवन है 2 years बोथ एट द रेट ऑफ 5%. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें गिवन है. अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर हैं. सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है 9430 पर. इट मीन्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट P इज 9430. टाइम इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट 10 years एंड रेट परसेंट 5. तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें पूरा डाटा गिवन है तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस केस. उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के प्लेस पर पुट करके P फाइंड आउट करेंगे. ₹4,715. This is simple interest and this is equal to compound interest. Means कंपाउंड इंटरेस्ट की भी वैल्यू हो जाएगी ₹4,715. अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे. जस्ट आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके स्ट्रक्चर अपने माइंड में सेट करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमें नोन है, रेट हमें नोन है और n भी हमें नोन है. ओनली वन अननोन P वी हैव टू फाइंड. सॉल्व कर लीजिए, हमें मिल जाएगी P की वैल्यू. स्क्वायर ऑफ 21 441, स्क्वायर ऑफ 20 400. अगेन ब्रैकेट के अंदर हम LCM ले रहे हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई देन P विल बी इक्वल टू 4715 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 41. $46,000. Question number 5. Kamal and Anand each lent the same sum of money for 2 years at simple interest and compound interest respectively. कमल ने सिंपल इंटरेस्ट पर अपने मनी को
आगे दिया है, इन्वेस्ट किया है, और आनंद ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर। आनंद रिसीव्ड ₹15 मोर देन कमल। आनंद को मिला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कमल को मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी फॉर सेम टाइम पीरियड एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स दिस 15 रुपीज़ जो आनंद ने ज़्यादा रिसीव किए हैं, दिस इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड अमाउंट द मनी लेंट बाय ईच एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड। मनी लेंट तो दोनों का इक्वल है। इन दिस क्वेश्चन सिंपली द डिफरेंस ऑफ compound interest and simple interest is ₹15. Now it is same to question number 1 of this exercise. P हमें find out करना है। Rate of interest 5% per annum है, time is 2 years। तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और इज इक्वल टू है 15। R is 5, N is 2। यहाँ पर भी पुट कर दीजिए, R is 5, T is 2। LCM ले लीजिए 20, दिस इज 20 प्लस 1 21, दिस इज P अपॉन 10। दिस P अपॉन 10 इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन P। ये भी हमें फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फॉर ईच। फिर से एलसीएम ले रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। लुक एट दिस, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय आनंद, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कमल। अब एलसीएम लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। Then value of P is 15 multiplied by 400, 6000। तो दोनों ने 6000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। नाउ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय आनंद, आनंद ने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया था, दैट इज 41P अपॉन 100। जस्ट P की वैल्यू पुट कर दीजिए, 615 रुपीज। नाउ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कमल। अब इसको आप चाहे तो वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से, P अपॉन 10, और या फिर आप हमें 15 रुपीज़ डिफरेंस मालूम था तो सिंपली इसमें से 15 माइनस करके भी हम उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज 600। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% इज दिस। सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, रेट ऑफ परसेंट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, ओनली P इज अननोन। तो यहाँ से हम सम ऑफ मनी फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, जो P हमने फाइंड आउट किया होगा, एट द सेम रेट, रेट ऑफ परसेंट इज 4 फॉर 2 years। तो यानी कि केस नंबर 1 से हम P फाइंड आउट करेंगे, सेकंड केस में पुट करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट केस में हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट इज 450, रेट ऑफ परसेंट 4% एंड टाइम इज 2 years। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5625 रुपीज़। अब देखिए सिंपल मेथड तो अगले क्वेश्चन पार्ट के लिए ये है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल हमें अब नोन है, दैट इज 5625। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इट मीन्स 4% ही है, और टाइम पीरियड 2 years है। तो हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। और इसमें हम नोन वैल्यूज़ पुट कर दें। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और इसका अल्टरनेट मेथड है, अगर आप कॉन्सेप्ट पर जाएं
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, तो अब आप देखिए दोनों केसेस में मनी सेम है, बोरोव्ड, रेट सेम है, टाइम पीरियड सेम है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। सिंपल इंटरेस्ट की खासियत ये होती है कि फर्स्ट ईयर के लिए जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा वही सेकेंड ईयर के लिए होगा, वही थर्ड ईयर के लिए होगा। अब 2 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट 450 था, इट मीन्स फॉर 1 ईयर इट विल बी हाफ ऑफ दिस। 225 सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा फर्स्ट ईयर के लिए और यही सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा सेकेंड ईयर के लिए। साथ ही हमें ये भी नोन है कि किसी भी मनी के लिए फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू सेम होती है। इट मीन्स अगर पहले साल 225 सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, इट मीन्स यही वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की रही होगी। तो अब अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करें तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। P हमें नोन है 5625 फॉर फर्स्ट ईयर compound interest is equal to simple interest is equal to 225, half of 450. It means for second year principal will be 5625 plus interest of first year 5850. R हमें known है 4%. टाइम पीरियड 1 ईयर, क्योंकि अब हमें केवल सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। देन इंटरेस्ट विल बी सिंपल PRT अपॉन 100, जिस मेथड से हम विदाउट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला फाइंड आउट करते थे। फॉर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज 234 रुपीज़। इट मीन्स टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर के लिए था 225 और सेकेंड ईयर के लिए हो गया 234, 459 रुपीज़। अब देखिए अगर आप ये अल्टरनेट मेथड नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इस वाले मेथड से भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें आप सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगी और उस अल्टरनेट मेथड से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगी। 25 विल बी द एलसीएम, 25 प्लस 1 26, 6 का स्क्वायर कर लीजिए 676, दिस इज 25, इसका स्क्वायर है 625। अगेन एलसीएम ले लीजिए ब्रैकेट के अंदर। इंटरेस्ट इज 459। जिस मेथड से चाहें आप उस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 7, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years 4% पर एनम exceeds the compound interest on the same sum for 3 years at 5% per annum by 228। इस क्वेश्चन में भी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ज़्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की कम है, बिकॉज द कंडीशंस आर डिफर। For simple interest, time period is 4 years, and for compound interest, it is 3 years. Rate of simple interest 4%, rate of compound interest 5%. Money borrowed is same. Simple interest के लिए money borrowed, let it be P, rate 4% per annum है, and time period is 4 years. For compound interest, money borrowed is P, 5%, and time is 3 years. Then simple interest minus compound interest की value है 228, and we have to find the sum, means value of P. तो चलिए पुट कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू 228। LCM is 20, 20 plus 1 21,
21 का क्यूब आप फाइंड आउट कीजिए, इट इज़ 9261 एंड 20 का हो जाएगा 8000। Now cross multiply. P is equal to 228 multiply by 8000 divided by minus कर लीजिए 19. 26,000 is the sum of money. Question number 8. Compound interest on a certain sum of money at 5% per annum for 2 years is this. Compound interest के लिए हमें everything known है, टाइम पीरियड नोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नोन है, वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट नोन है। इन सब की हेल्प से हम पी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years एट 6%। तो फर्स्ट केस से हम पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड केस में पुट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। केस फर्स्ट में हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 246 रुपीज़, rate is 5%, time, formula for compound interest, values put कर दीजिए। compound interest is 246, R is 5, N is 2। P इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, $2,400। अब इस P की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे सेकेंड केस के लिए, जिसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। P इज़ नोन, R और T की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6% पर एनम एंड टाइम इज़ 3 years। So the simple interest will be PRT upon 100. 432 rupees. Question number 9th. A certain sum of money amounts through this. Amount हमें given है in 3 years at 10% per annum simple interest. Means P की वैल्यू हम find out कर सकते हैं। Find the amount of the same sum in 2 years 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और उस P को हम सेकेंड पार्ट के लिए यूज़ करके अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट केस में हमें अमाउंट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, रेट गिवन है एंड इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट। देन अमाउंट विल बी P plus I, that is PRT upon 100. Amount is 23,400, R की वैल्यू नोन है, T की वैल्यू नोन है। P is equal to this divided by 13, 1000. Now in second case मनी बोरोव्ड इज 18,000, सेम सम हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10% एंड टाइम इज 2 years एंड वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड किया गया है। इज एलसीएम एंड इन न्यूमरेटर इट इज 11, ₹21,780। क्वेश्चन नंबर 10th। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मोहित बोरोव्ड a certain sum at 5% per annum compound interest and cleared this loan by paying 12,600 at the end of first year and 17,640 at the end of second year. Find the sum borrowed. Sum money is borrowed by Mohit, let it be P. The rate of interest is 5% per annum and at the end of first year paid 12,600। कुछ रिमेनिंग अमाउंट अब भी उसके ऊपर बोरो है और
एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसने पे किया 17,640 टू क्लियर हिज लोन। 2 इंस्टॉलमेंट्स में उसने लोन अपना क्लियर किया है। वी हैव टू फाइंड दिस ओरिजिनल सम ऑफ मनी विच वॉज बोरोव्ड बाय मोहित, लेट इट बी पी। तो जनरल मेथड तो यही है कि जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम वर्क करें। लेट मनी बोरोव्ड बी पी। इसी क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट मेथड से, अल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व करेंगे। देन फॉर फर्स्ट ईयर principal is P, rate of interest is 5% per annum and time is 1 year, then amount will be P plus I. P plus केवल फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप PRT अपॉन 100 भी लगा सकते हैं और आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज फॉर फर्स्ट ईयर CI एंड PSI इज इक्वल। LCM लेकर के सॉल्व कर दीजिए। इट इज़ 21 अपॉन 20P। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अगर उसे अपना लोन क्लियर करना था तो उसे ये अमाउंट पे करना था, बट उसने ये अमाउंट पे नहीं किया, उसने 12,600 पे किया। इट मीन्स फॉर सेकेंड ईयर उसके ऊपर कितनी रह जाएगी बोरोव्ड मनी। फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल विल बी 21 अपॉन 20P में से माइनस कर देंगे 12,600 जो उसने पे कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 5% है। टाइम फॉर सेकेंड ईयर इज 1 ईयर। देन आफ्टर सेकेंड ईयर what will be the principal amount? P plus I. Again we are calculating for 1 year. So हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें चाहें तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा। इसमें भी आप टाइम पीरियड 1 ईयर पुट करेंगे बिकॉज प्रिंसिपल हम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यूज़ कर रहे हैं। This is the value of P plus PRT. This is P, R is 5%, T is 1 year upon 100. Amount at the end of second year हमें क्वेश्चन में given है, that is 17,640 rupees. अब इसको लीनियर इक्वेशन है, हमें सॉल्व करके P की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट करनी है। ब्रैकेट के अंदर हम LCM ले रहे हैं। दिस विल बिकम 21P माइनस 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन का 20 इसके साथ ऐड हो जाएगा 20/100 एंड दिस इज 5। 17,640 इसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। Again we are taking LCM on right hand side, it is 400 cross multiply 441P minus 252000 is equal to this multiply 400 28,000. This is the borrowed money. Now let's see its alternate method. Some money is borrowed by Mohit at the interest 5% per annum. Suppose X रुपीज़ उसने borrow किए थे 5% पर एनम पे। आफ्टर 1 ईयर उसने पे किया 12,600।
और रिमेनिंग मनी पर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड ऑन होके आफ्टर सेकेंड ईयर उसको पे करना पड़ा 17,640। अब अल्टरनेट मेथड ये है कि 12,600 जो उसने पे किया है, इस अमाउंट के लिए आप प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लीजिए 1 ईयर का, और 17,640 जो उसने पे किया है, इसके लिए, इस अमाउंट के लिए प्रिंसिपल फाइंड आउट कीजिए फॉर 2 years। मीन्स on what sum of money at the rate of 5% per annum amount will be after 2 years 17,640, this will give the value of P2, and on what amount of money after 1 year at the rate of 5% per annum will amount to 12,600, इससे P1 फाइंड आउट कीजिए और इन दोनों को ऐड करके हमें ओरिजिनल प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, फॉर rupees 12,600, amount is 12,600, rate of interest 5% per annum, time is 1 year, then P will be, फर्स्ट ईयर के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए आपको वैल्यू सेम मिलेगा। अमाउंट इज 12,600, P हमें फाइंड आउट करना है, R इज 5 एंड T इज 1। LCM ले लीजिए, 20 LCM मिलेगा एंड इन न्यूमरेटर वी विल गेट 21। Now cross multiply, then P is equal to 12,600 multiply by 20 divided by 21, 12,000. This is P1. Now for rupees 17,640, it is amount after 2 years. Rate of interest 5% and time is 2 years. We have to find its principal P2. के अंदर LCM ले लीजिए, it will become 21/20. Cross multiply, then P2 will be equal to 17,640 multiplied by 400 divided by 441. P2 is equal to 16,000. Then total sum of money borrowed by Mohit will be equal to P1 plus P2. P1 हमने फाइंड आउट किया था 12,000, P2 is 16,000. It means total money borrowed by Mohit is 28,000. तो आप अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करना चाहें तो अल्टरनेट मेथड से सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप जनरल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने जनरल मेथड से सॉल्व किया था तो भी हमें 28,000 मिला था। एक्सरसाइज 3 भी आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3C की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ ही इसके टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।